अब देखिए एक और बड़ी खबर, प्रिगोजिन की मौत पर ब्रिटेन के जासूस क्या दावा कर रहे हैं। MI6 के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील का बड़ा दावा, प्रिगोजिन की हत्या की सुपारी दी गई थी। रूस की बिजनेस कम्युनिटी ने हत्या की सुपारी दी थी प्रिगोजिन की। तो आप देखिए MI6 जो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी, उसकी तरफ से एक नया दावा सामने रख दिया गया है। तो प्रिगोजिन की मौत पर यह एक्सप्लोसिव खुलासा क्या हो रहा है, किस बात का दावा किया जा रहा है जो सुपारी के तौर पर कहा जा रहा है, यह आप जान लीजिए। क्या बड़ी बात है इस दावे को लेकर सामने आ रही है। ब्रिटेन के पूर्व जासूस हैं क्रिस्टोफर स्टील का दावा यह सामने आ रहा है। वैगनर चीफ की हत्या की सुपारी दी गई थी, यह इस बात को कहा गया है। बगावत के बाद से टारगेट पर थे लगातार वैगनर चीफ। बीते 2 महीने से खबर यह भी रखी गई है सामने कि बिजनेस कम्युनिटी ने प्रिगोजिन की सुपारी दी थी। प्रिगोजिन की हत्या के पीछे राष्ट्रपति पुतिन नहीं है बल्कि बिजनेस कम्युनिटी है। MI6 के पूर्व जासूस रह चुके हैं क्रिस्टोफर स्टील और उनकी तरफ से इस बात का दावा। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सर, अब सवाल ये उठता है प्रिगोजिन की हत्या के पीछे पुतिन नहीं बल्कि वहां के बिजनेस फ्रेटर्निटी है शामिल इसमें। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पुतिन, हम सब जानते हैं कि रूस में एक पत्ता भी इस समय बिना पुतिन के अनुमति के नहीं हिल सकता। ये बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जो प्रिगोजिन है वो रशियन एलीट में काफ़ी पैठ बना चुके थे, उनके काफ़ी संपर्क थे और उनके काफ़ी दोस्त थे जो उनकी मदद करते थे। जनरल सुरोवकिन उसमें थे। तो ये कह देना कि सिर्फ बिजनेस एलीट ही ने उनको मरवाया होगा, ऐसा सही नहीं है। एक पूरा डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट जो वहाँ का है वो ये चाहता था। देखिए, प्रिगोजिन ने जो भी किया, म्यूटिनी की, वो एक रशियन स्टेट के खिलाफ था, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के खिलाफ था और ये असंभव कृत्य उन्होंने किया। 3 हेलीकॉप्टर मार गिराए उन्होंने, मॉस्को तक चढ़ाई करने की कोशिश की। तो ऐसे ये तो अक्षम्य है, लेकिन जिस तरह से वो मरे उस पर किसी को आश्चर्य नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसा होता आया है रूस में और ऐसा ये लास्ट इंसिडेंट नहीं है। जो भी पुतिन का विरोध करेगा हो सकता है वो इसी तरह उसका अंत हो। और ये छोटे छोटे प्लेयर्स ऐसे होते हैं, प्रिगोजिन तो बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको 2 महीने का समय दिया गया था कि उनके जितने ओवरसीज एस्टैब्लिशमेंट थे, खासकर अफ्रीका में, सीरिया में, लीबिया में, उन पर सरकार की पहुंच हो, उन पर सरकार का कंट्रोल हो और वो जान जाए ये कैसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि रूस का एक बहुत बड़ा एक्सटर्नल आर्म था वैगनर आर्मी। ठीक है, और अपने खिलाफ उठ रही किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं करते हैं व्लादिमीर पुतिन, ये हम जानते हैं। सिन्हा साहब, मैं जानता हूं आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बड़ी खबर ले लूं। प्रिगोजिन के प्लेन क्रैश के पीछे यूक्रेन पर भी शक जताया जा रहा है। प्लेन क्रैश के पीछे यूक्रेनी एजेंसी के होने की आशंका का इजहार किया गया है। क्या प्लेन क्रैश के पीछे यूक्रेन का हाथ हो सकता है? पुतिन से बदले के लिए प्रिगोजिन की हत्या का दावा भी सामने आया है। तो 2 बड़े सवाल प्रिगोजिन की मौत के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद, कहीं प्रिगोजिन को पुतिन ने तो नहीं मरवा दिया, कहीं प्रिगोजिन की हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ तो नहीं है, यूक्रेन ने पुतिन से बदले के लिए ये हत्या तो अंजाम नहीं दी। तो देखिए, एक नहीं कई सवाल इस प्लेन क्रैश के बाद उठ खड़े हुए हैं। प्रिगोजिन की मौत, ज़ेलेंस्की पर शक क्यों, ये पहले आपको बताते हैं। शक है क्या प्रिगोजिन की हत्या के पीछे यूक्रेनी एजेंट्स का हाथ हो सकता है? सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेनी एजेंसी इतनी ताकतवर है या रह गई है? जवाब, 20 अगस्त 2022 को मॉस्को में दारिया दुगिन की हत्या होती है। भूलना नहीं चाहिए, पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर दुगिन की कार में लगाया गया था बम और अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी दारिया जो कि मारी गई थी। मॉस्को में हर रोज ड्रोन से हमला कर रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले हथियारों के बाद जोश में नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की, तो इस दावे को भी खारिज नहीं किया जा सकता है। सिन्हा साहब, खारिज करेंगे दावा या फिर आपको लग रहा है कि वाकई इसमें दम है, इसके पीछे यूक्रेन का हाथ, उसकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन इसके जिम्मेदार है। पहला कि यदि एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल हुआ है रशिया का और जिससे क्रैश हुआ है, तो क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया का ज़ेलेंस्की कंट्रोल करते हैं? सवाल ये है। और दूसरी बात कि यदि मान लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल नहीं हुआ है और ज़ेलेंस्की ने अपना कोई वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है और ये चार्टर्ड प्लेन मॉस्को के ऊपर से जा रहा था पीटर्सबर्ग की तरफ, तो क्या ज़ेलेंस्की का कोई भी जो वेपन प्लेटफॉर्म सिस्टम है वो मॉस्को तक अनडिटेक्टेड पहुंच जाएगा और रशियन एयर डिफेंस सिस्टम उसको आने देगा?
तो ये बात बनती नहीं है, ये मतलब बात में दम नहीं है। और दूसरी बात जो ये कहा जा रहा है कि ठीक है, आपको बात में दम नजर नहीं आ रही है, लेकिन एम्बेसडर सचदेवा आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सवाल तो जहन में दो ही आ रहे हैं प्रिगोजिन की मौत के बाद, इस प्लेन क्रैश के बाद। पुतिन ने मरवाया या फिर यूक्रेन ने लिया बदला? इसके बारे में मैं कुछ और तथ्य लाना चाहूँगा जी आपके सामने। पहली बात तो ये है कि अफ्रीका के बारे में जो कहा जा रहा है उसमें मेरे ख्याल से वैगनर ग्रुप रूस के एक संगठन की तरह से काम करता है, और इसमें दोनों के बीच में, पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। दूसरी बात इसमें जो कहना चाहूँगा वो ये है कि पिछले महीने सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीका रशिया समिट ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि जो अफ्रीकन देशों की उपस्थिति थी वो काफ़ी नगण्य रही थी। तो इसका खामियाजा भी हो सकता है वैगनर ग्रुप को भुगतना पड़े। तीसरी बात, ब्रिक्स समिट चल रही है अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, जैसा आपको मालूम है, और पुतिन वहाँ पे गए नहीं हैं। हाँ। तो इस समय अगर ये कांड होता है और पुतिन जाते नहीं हैं, बल्कि जो अफ्रीका में जो सबसे जो ताकतवर रूस का हथियार है वैगनर ग्रुप, उसके चीफ को मरवा देते हैं, तो ये कुछ विरोधाभास लगता है इसमें। बिल्कुल, और उनके ना जाने के पीछे वजह आईसीसी का गिरफ्तारी वारंट बताया जा रहा है, क्योंकि उन्हें वॉर क्रिमिनल घोषित किया जा चुका है, और कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से वो फिजिकली अपीयर नहीं हो रहे हैं इस मीटिंग में।